फोर्स ऑन अ करंट कैरिइंग कंडक्टर। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इस कंडक्टर को हमने अटैच किया है एक बैटरी के साथ, ठीक है। ये आपके पास एक बैटरी है। जैसे ही इस कंडक्टर में करंट पास होगा, ठीक है, इस कंडक्टर में जैसे ही आपके पास करंट पास होगा तो ये जो कंडक्टर है इसके इर्द गिर्द भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को करंट देंगे या किसी चार्ज पार्टिकल को हम मूव करेंगे तो इसके सराउंडिंग में क्या चीज प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप इलेक्ट्रॉन को देख लें या आप पॉजिटिव चार्जेस को देख लें, जैसे ही हम इसके साथ कंडक्टर अटैच कर लेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा तो चार्जेस जो है वो हाई पोटेंशियल से कहाँ पे चले जाएंगे? लो पोटेंशियल पे। और हर एक चार्ज जो है वो मोशन की वजह से अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर हमने ऑलरेडी अप्लाई की है, एक इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगी। तो ये वाली जो है ये इसके ऊपर या ये वाली इसके ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिइंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लगेगी? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि आपकी ये जो फोर फिंगर है दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडिल फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए, अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर जा रहा है? साउथ की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर जा रहा है? ऊपर। तो अपने हाथ को इस तरह टर्न करो, दिस इज करंट। और ये जो मेरी फिंगर जो इनटू द बोर्ड जा रही है, ठीक है, जो थंब है, ये हमें किसकी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। इसका मतलब क्या है? इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अगर इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो ज्यादा होगा तो फोर्स भी इसके ऊपर क्या लगेगी? ज्यादा। इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर बाहर की जो मैग्नेट है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा। इसके बाद है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई जो है वो आपके पास करंट है, अगर इसमें ज्यादा करंट होगा तो आपके पास फोर्स जो है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज अ थर्ड। तो हम क्या करेंगे? कंबाइनिंग 1, 2 and 3. F is directly proportional to I L B. F is equal to K I L into B, where K is equal to K 1. अब यहाँ पे इसमें चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है I into L क्रॉस B, इसी वजह से हम यहाँ पे साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। F is equal to I L B साइन ऑफ थीटा। इसमें L और B जो है इसके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर आपको कोई कहे कि ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कब आपके पास मिनिमम होगा, याद रखें अगर थीटा आपके पास 90 है, मतलब ये जो कंडक्टर है इसकी जो लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से आ रही है, अगर इसके परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है, तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 90। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे फोर्स आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब अगर ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में पड़ा है, देखिए इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा आपके पास किस चीज के बराबर है? 0 के। तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0। तो इस केस में आपके पास फोर्स क्या होगा? 0 होगा, ठीक है।